आओ फ्रेंड्स, मैं आपको भोलू कौवे और टुनटुनी चिड़िया की कहानी सुनाऊं। सुंदर वन में भोलू कौवा अपनी पत्नी चांदनी कौवी के साथ रहता था। भोलू कौवा पकौड़े बेचा करता था। एक दिन वो पकौड़े बेचने नहीं गया। तब चांदनी कौवी उससे पूछती है, क्या हुआ जी, आज आप पकौड़े बेचने नहीं गए? यहाँ आराम से चादर तान कर सो रहे हो। क्या करूं भाग्यवान, पक्षी रोज पकौड़े खा खा कर ऊब गए हैं। अब वे मेरे पकौड़े नहीं खाते। सुनो जी, तुम ऐसा करो, तुम शहर में जाकर पकौड़े बेचना शुरू कर दो। देखना, तुरंत तुम्हारे पकौड़े बिक जाएंगे। तुम्हारी बात तो ठीक है, मैं कल ही शहर जाकर पकौड़े की दुकान लगाता हूँ। अगले दिन भोलू कौवा पकौड़ी बनाने का सामान लेकर शहर चल देता है और शहर के बाजार में जाकर पकौड़े की दुकान लगाता है। पकौड़े ले लो पकौड़े, ताजे ताजे पकौड़े, स्वादिष्ट पकौड़े। तभी उसकी दुकान पर टुनटुनी चिड़िया आती है। अरे ओ पकौड़े वाले भैया, मुझे एक प्लेट गर्मा गर्म पकौड़े देना। तुम्हारे पकौड़े की खुशबू मुझे यहाँ तक खींच लाई है, लेकिन इससे पहले कभी तुम्हें यहाँ नहीं देखा। हाँ बहन, आज मैं यहाँ नया नया आया हूँ। पकौड़े बेचने का काम करता हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ घूम घूम कर पकौड़े बेचता हूँ। अगर दुकान अच्छी चली तो अब से मैं यहीं बेचूंगा। ये लो बहन तुम्हारे पकौड़े। टुनटुनी चिड़िया पकौड़े खाने लगती है। अरे वाह, तुम्हारे पकौड़े तो बहुत स्वादिष्ट हैं। ऐसा करो, तुम एक प्लेट पकौड़े मुझे पैक करके दे दो, मैं अपनी माँ जी के लिए ले जाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया पकौड़े लेकर चली जाती है। तभी एक और ग्राहक भोलू कौवे की दुकान पर आता है। पकौड़े वाले भाई, मुझे एक प्लेट प्याज के पकौड़े देना। हाँ हाँ भैया, अभी देता हूँ। इस तरह कुछ ही घंटों में भोलू कौवे का सारा पकौड़ा बिक जाता है। भोलू कौवा खुशी खुशी अपने घर जाता है। ये ले भाग्यवान पैसे, आज अच्छी कमाई हुई है। पैसे देखकर चांदनी कौवी भी खुश हो जाती है। इधर टुनटुनी चिड़िया पकौड़े ले जाकर अपनी सास टूनी चिड़िया को देती है। ये लीजिए माँ जी पकौड़े, जरा खाकर तो देखिए कितने स्वादिष्ट है। अरे बहू, तुझे बाजार में पैसे फेंकने की क्या जरूरत थी? चाहती तो तू घर पर भी पकौड़े बना सकती थी। लेकिन माँ जी, पकौड़े की खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि मैं तो खाए बिना रह नहीं सकी। मुझे ये इतने स्वादिष्ट लगे कि मैंने आपके लिए भी ले लिया। अच्छा बहू, मैं पकौड़े खा लेती हूँ, तू जाकर जल्दी से घर का काम निपटा, मेरा बेटा आता ही होगा। बस माँ जी, मैं 10 मिनट में भोजन बनाकर तैयार कर देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया भोजन बनाने चली जाती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सास से कहती है, माँ जी, बारिश हो रही है, मेरा मन पकौड़े खाने को कर रहा है। चलिए ना, चलकर गर्मा गर्म पकौड़े खाते हैं। चल बहू, मेरा भी मन पकौड़े खाने को हो रहा है, दोनों चलकर पकौड़े खाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास टूनी चिड़िया के साथ भोलू कौवा के दुकान पर आती है। अरे बहन, बहुत दिन बाद आई हो, आओ बैठो, मैं तुम्हें गर्मा गर्म पकौड़े खिलाता हूँ। इस बारिश के मौसम में तुम्हें मजा आ जाएगा। भोलू कौवा उन दोनों को गर्मा गर्म पकौड़े खाने को देता है। तभी उसकी दुकान पर गोगो चील आता है। अबे ओ भोलू, निकाल पैसे। किस बात के पैसे भैया? यहाँ जो तूने दुकान लगाई है ना, उसके पैसे। अगर तुझे अपने पकौड़े की दुकान चलानी है तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, और अगर तूने पैसे नहीं दिए तो मैं तेरी दुकान तोड़ दूंगा। भोलू कौवा और गोगो चील में तू मैं शुरू हो जाती है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया पुलिस को फोन कर देती है। भोलू भैया, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, इस गुंडे को तुम एक पैसा मत देना, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वो आती ही होगी। पुलिस का नाम सुनते ही गोगो चील 9-2-11 हो जाता है। टुनटुनी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम नहीं होती तो ये गोगो चिल मेरी दुकान तो तोड़ ही देता। भोलू कौवा टुनटुनी का धन्यवाद करता है। टुनटुनी खुशी खुशी अपने घर लौट आती है और जब भी उसे पकौड़े खाने का मन होता था, वो भोलू कौवे की दुकान पर पहुंच जाती थी और जी भरकर पकौड़े खाती।